नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनन गुप्ता और मैं हूं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आजकल हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कि सरोगेसी करना चाहते हैं और उनको सरोगेसी की बहुत ही लिमिटेड जानकारी होती है। तो आज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि इंडियन सरोगेसी एक्ट 2021 के हिसाब से कौन लोग सरोगेसी के लिए एलिजिबल हैं, वो कहाँ सरोगेसी कर सकते हैं, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है सरोगेसी करने के लिए और सरोगेसी करने का प्रोसेस क्या है। तो शुरुआत करते हैं कि हम कहाँ पे सरोगेसी कर सकते हैं। लीगली स्पीकिंग एक ऐसा सेंटर जो कि ART लेवल 2 रजिस्टर्ड है और सरोगेसी के लिए रजिस्टर्ड है, वहीं पे सरोगेसी हो सकती है और कहीं पे सरोगेसी नहीं हो सकती। अब दूसरा क्राइटेरिया आता है कि कौन लोग हैं जो सरोगेसी कर सकते हैं। तो इस लॉ में इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली स्टेट करा है 4 तरीके के क्राइटेरिया हैं जिनमें सरोगेसी करी जा सकती है। पहला क्राइटेरिया है कि जो इंटेंडिंग मदर है उसका यूट्रस ही नहीं है, यानी कि बच्चेदानी मिसिंग है या बच्चेदानी में कोई अबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि उसकी शेप अबनॉर्मल है, सेप्टम है, यूनिकॉर्नुएट है या फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग इतनी थिन है कि वहां पे बच्चा ठहर नहीं सकता। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है मल्टीपल फेल्ड IVFs। कहने का मतलब है 3 या फिर 3 से अधिक फेल्ड IVFs अगर हैं उनके और इन फेल्ड IVFs का सफिशिएंट प्रूफ है उनके पास, तो वो सरोगेसी करवा सकते हैं। थर्ड क्राइटेरिया है रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मीनिंग कि बार बार प्रेगनेंसी आ रही है और बार बार अबॉर्शन होता चला जा रहा है। इसका मतलब है 3 या फिर 3 से अधिक, 4, 5, 6 अगर प्रेगनेंसी लॉसेस हैं तो महिला सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया है कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आने पे महिला की जान को खतरा हो सकता है। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जिसमें सरोगेसी करी जा सकती है। अब एक क्राइटेरिया और आता है जिसमें है एज क्राइटेरिया, यानी कि अगर मदर 45 से अधिक एज की है और फादर 50 से अधिक एज के हैं तो वो सरोगेसी नहीं कर सकते। अब कहाँ सरोगेसी करी जा सकती है और कौन लोग कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सरोगेसी में जो सरोगेट मदर होती है वो कहाँ से आएगी। तो जो सरोगेट मदर है, अब इंडियन लॉ के हिसाब से आपकी जानकार होनी चाहिए और वो सरोगेसी आपके लिए सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए और आपको फेवर करने के लिए करेगी। एंड इट हैज टू बी क्लियर कि वो पैसे का लेन देन नहीं इन्वॉल्व होगा और अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है, पैसों के लेन देन से ट्रांजैक्शनल सरोगेसी अलाउड नहीं है। अब सरोगेसी का प्रोसेस क्या होता है? जब सरोगेसी आप करना चाहते हैं तो आप एक रजिस्टर्ड सरोगेसी सेंटर में एक क्वालिफाइड IVF डॉक्टर से मिलेंगे। वो क्वालिफाइड IVF डॉक्टर एक लेटर बनाएंगे जिसमें वो लिखेंगे कि आप सरोगेसी के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसको कहते हैं रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर में जो डॉक्टर है वो बड़ा क्लियरली कारण लिखते हैं कि आपको सरोगेसी क्यों रिक्वायर्ड है। मान लीजिए आपके मल्टीपल IVF फेलियर्स हैं तो वो सारे IVF फेलियर्स को न्यूमरेट करेंगे, उनके कागज साथ में अटैच करेंगे। फिर ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होती है ये आपके ही डिस्ट्रिक्ट में जो सरोगेसी क्लिनिक है उसकी डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल बोर्ड के सामने जाती है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। बाकी सारे कागज आपके साथ में लगते हैं। अब क्वेश्चन आता है कौन से कागज चाहिए होते हैं सरोगेसी में। तो एक होता है मैरिज सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और जो भी आपका मेडिकल इंडिकेशन या रीजन है सरोगेसी का उसके डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के तौर पे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जब हम लोग सरोगेसी के लिए अप्लाई करते हैं तो एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। मेडिकल बोर्ड जो कपल है उससे क्रॉस क्वेश्चन करता है और उससे क्लैरिटी लेता है कि उनके कहाँ और कैसे उनकी जर्नी रही है और क्यों वो सरोगेसी करना चाहते हैं। तो जब मेडिकल बोर्ड सेटिस्फाई होता है तो वो एक परमिशन देता है जिसको कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ इंडिकेशन। अब सरोगेट जो होती है उसको पहले जो डॉक्टर होते हैं वो ढंग से एग्जामिन करके उनको एक फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है और एक मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जो उसके सारे पैरामीटर्स हैं वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स होने चाहिए। वो 35 ईयर्स एंड लेस की एज की होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए और उनका एक बेबी होना चाहिए। जो बेबी है उसके बर्थ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और जो मैरिज हुई है उसका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट है फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस का, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही देगा।
मेंटल फिटनेस का सर्टिफिकेट एक साइकियाट्रिस्ट देगा। जब ये सर्टिफिकेट्स के साथ हम लोग मेडिकल बोर्ड के पास जाते हैं तो वो सरोगेट को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट को देखते हैं और उसके बाद परमिशन देते हैं सरोगेसी में प्रोसीड करने की। अब थर्ड स्टेज जो आता है उसमें मेडिकल बोर्ड ये चेक करता है कि सरोगेट और जो इंटेंडिंग पेरेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हैं। अब ये काफी क्रूशियल स्टेप होता है और इसमें बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, क्योंकि लोग अक्सर इस वाले स्टेज पे सरोगेट को नहीं जानते होते हैं और वो बोलते हैं कि वो जानते हैं, बट ऐसा करना कानूनी अपराध है और ये सरासर गलत है। तो सरोगेट से ये क्वेश्चन करा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं और आप इंटेंडिंग पेरेंट्स को कैसे जानते हैं। तो उसी चीज का प्रूफ भी जो है वो सरोगेट को सबमिट करना होता है। जब ये सारी परमिशंस मिल जाती हैं तब हम लोग आईवीएफ का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, सरोगेसी का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जब डिलीवरी होती है तब अगेन हमें बोर्ड को इंटीमेट करना होता है कि डिलीवरी हुई है और बायोलॉजिकल पेरेंट्स के नाम पे बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाए। तो नए लॉ के हिसाब से ये प्रोसेस है सरोगेसी का। सरोगेसी इंडिया में लीगल है बट रेगुलेटेड है। जब ये लॉ नहीं था तो सरोगेट्स को अबैंडन कर दिया जाता था, जो बच्चे थे उनकी तस्करी तक करी जाती थी और सरोगेट्स को बिल्कुल भी फाइनेंशियल तौर से सपोर्ट नहीं करा जाता था। तो ये गवर्नमेंट लॉ लेके आई है ताकि सरोगेट्स का वेलफेयर रहे और जिन लोगों को सरोगेसी की जरूरत है उनकी जरूरत भी पूरी हो और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट भी कर सके। आपके सरोगेसी से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हम लोगों को लिख सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।